गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि बिहार बोर्ड 10th क्लास में संस्कृत का जो चैप्टर 1 है मंगलम पाठ, मंगलम पाठ में बहुत सारे बच्चे को जो 5 मंत्र दिए गए हैं और 5 उपनिषद से दिए गए हैं, उन्हीं मंत्र और उपनिषद को याद करने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा जो मंत्र है, कितना नंबर मंत्र किस उपनिषद से आते हैं। तो हम आपके उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी तरह से प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए, मंगलम पाठ जो है, मंगलम पाठ का रचयिता पंडित वेद व्यास जी है और वेद व्यास जी ने उपनिषद से इसको लिया है। मतलब मंगलम पाठ जो है उपनिषद से लिया गया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और मंगलम पाठ में 5 मंत्र है और पांचों मंत्र 5 उपनिषद से लिए गए हैं। तो देखिए, पांचों मंत्र 5 उपनिषद से इस प्रकार लिए गए हैं। तो उसको याद करने का एक तरीका है कि प्रथम जो मंत्र है, प्रथम मंत्र, उस मंत्र का है नाम है हिरण्मयन पात्रेण, हिरण्मयन पात्रेण। तो देखिए, प्रथम मंत्र हिरण्मयन पात्रेण और वह जो है वह लिया गया है ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद। तो देखिए, देखिए जो पहला मंत्र है हिरण्मयन पात्रेण, वह लिया गया है ईशावास्य उपनिषद। तो मान लीजिए किसी भी काम में हम लोग सबसे पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, तो मंगलम पाठ में भी वेद व्यास जी ने क्या किया है, सबसे पहले ईश्वर का नाम लिए हैं, मतलब ईशावास्य उपनिषद को सबसे पहले डाल दिए हैं। तो ये आपको मतलब मालूम हो गया कि ईशावास्य उपनिषद मंगलम पाठ का जो सबसे पहला उपनिषद है और उपनिषद का भाग है। और इसमें कौन से मंत्र है, हिरण्मयन पात्रण। ईश्वर ने हिरण्मयन मतलब हिरण्यकशिपु को मार गिराया था, हिरण्यकशिपु को मार गिराया था। तो ईश्वर ने किसको मार गिराया था, हिरण्यकशिपु को। अब देखिए, इसका दूसरे जो मंत्र है, दूसरे मंत्र का नाम है, बस आपको याद रखना है अणु वाला भाग। जो इसके दूसरे मंत्र का नाम क्या है, अणु। बस यही याद रखना है कि परमाणु और जो अणु होता है उसी को याद करना है। इतने से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो ये जो लिया गया है कठोपनिषद से, मतलब पहला उपनिषद कौन सा है, ईशावास्य उपनिषद। इसमें कौन सा मंत्र है, हिरण्मयन पात्रेण। और दूसरा जो उपनिषद है, उस उपनिषद का नाम क्या है, उस उपनिषद का नाम है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद से कौन सा मंत्र आता है जी, अणु वाला। बस इतना याद करना है आपको। अब देखिए, जो तीसरा उपनिषद है, तीसरा और चौथा दोनों कौन से उपनिषद से दिया गया है, दोनों दिया गया है मुंडको उपनिषद से। तीसरा और चौथा जो उपनिषद का इसमें भाग है वो दोनों मुंडको उपनिषद है। और तीसरा में याद करना है बस सत्य, सत्य में वो जयते। मतलब तीसरा बार में कौन आया है, सत्य। तो सत्य किस उपनिषद में आया है, तीसरा उपनिषद। उसका नाम क्या है, मुंडको उपनिषद। क्या नाम है, मुंडको उपनिषद। तो मंगलम पाठ के तीसरा और चौथा दोनों ही उपनिषद का नाम क्या है, दोनों ही उपनिषद का भाग क्या है, तो मुंडको उपनिषद। तीसरा में सत्यमेव जयते, चौथा में याद करना है बस नदी। जैसे नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। तो तीसरा और चौथा दोनों किस उपनिषद का भाग है, तो मुंडको उपनिषद। और तीसरा में कौन सा मंत्र आता है, तो सत्यमेव जयते। बस सत्य याद करना है। तीसरी बार में कौन आता है, सत्य। चौथी बार में नदी। ठीक ना, हम लोग के अंदर सत्य रहेगा तो सत्य होगा। तो सत्य के बाद हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद नदी में जाएंगे, तब न स्वर्ग लोक को प्राप्ति करेंगे हम लोग। ठीक ना। तो तीसरा उपनिषद कौन सा है, मुंडको उपनिषद। इसमें मंत्र कौन है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। अब देखिए, चौथा भी उपनिषद सेम तीसरा का ही भाग है, तीसरा ही है। मतलब मुंडकोपनिषद भी चौथा में भी आता है। तो चौथा में क्या आएगा जी, मुंडकोपनिषद।
मुंडकोपनिषद जो है, चौथा में जो मंत्र आएगा वो नदी वाला याद करना है, बस नदी वाला। चौथा में क्या याद करना है? नदी वाला, नद्य। तो जैसे इसमें दिया गया है ना कि नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है? तो समुद्र में मिलती है। किस उपनिषद में? मुंडकोपनिषद में। अब आ गया पांचवा जो आ गया, 5 नंबर जो उपनिषद है उसका नाम है, अब देखिए पहले उपनिषद का नाम लिख देते हैं। तो पांचवा भाग के नाम है श्वेतवास्वर उपनिषद। श्वेतवास्वर उपनिषद। अब इसमें जो मंत्र दिया गया है वेद के बारे में दिया गया है, वेद के बारे में दिया गया है, वेद के बारे में दिया गया है। तो देखिए याद करने का तरीका, सबसे पहला उपनिषद का भाग है ईश्वास उपनिषद, ईश्वर। उसमें मंत्र कौन है? हिरण्यमय पात्रेण। मतलब ईश्वर ने सबसे पहले क्या किया? हिरण्यकश्यप को मार दिया। वो मार दिया तो वो क्या बन गया? अणु में विलीन हो गया। मतलब जो छोटे छोटे तत्व होते हैं, तो हमारे जो आत्मा में विलीन हो गया वो। तो जैसे कि छोटा से भी छोटा और महान से भी महान क्या होता है? वो हमारा आत्मा होता है। तो आत्मा में विलीन हो गया कौन? हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ईश्वास उपनिषद हिरण्यमय पात्र से लिया गया है। ईश्वर सबसे पहले आते हैं, हिरण्यकश्यप को मार दिए, फिर ईश्वर कठोर हो गए, कठोर होके उसको अणु में मिला दिए। दूसरा मंत्र आता है। तीसरा और चौथा दोनों मुंडकोपनिषद। क्या आता है? मुंडकोपनिषद। हिरण्यकश्यप अब क्या हो गया? चला गया, अणु में विलीन हो गया। तो मर गया, फिर चला गया, अणु में विलीन हो गया। तो लोग क्या करेंगे? अब मुंडन करेंगे। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद शोक मनाएंगे, तो मतलब मुंडन करेंगे। तीसरा में मुंडन, जिससे मरने के बाद क्या होता है? लोग मुंडन नहीं करते हैं तो मुंडन करवाएंगे। और जब मुंडन करवाएंगे तभी पता चलता है कि सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होती है। मतलब हिरण्यकश्यप अच्छा इंसान नहीं था, खुद को भगवान समझने लगा था, तो इसलिए सत्य की विजय हुई। अब सत्य की विजय होगी तो लोग क्या करेंगे? सत्य की विजय होगी तो नदी में स्नान करेंगे, मुंडन करके फिर नदी में स्नान करेंगे। और उसके बाद स्नान करने के बाद आएंगे, हिरण्यकश्यप का क्रियाक्रम होगा कि नहीं होगा? हिरण्यकश्यप का क्रियाक्रम होगा कि नहीं होगा? तो देखिए लोग क्रियाक्रम करने के लिए श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो हिरण्यकश्यप का क्रिया करने के लिए कैसा? पांचवा उपनिषद में कैसा? श्वेत वस्त्र धारण करेंगे, और तब वेद पढ़ा जाएगा, मंत्र पढ़ा जाएगा पांचवा में, तब जाकर उसका क्रिया पूरा होगा। अब उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दान दक्षिणा दो, सबको, पूरे गांव को भोजन कराओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कंफ्यूजन आपका, हम मतलब आशा करते हैं कि कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। सबसे पहले ईश्वर आएंगे, किसको मार देंगे? हिरण्यकश्यप को। मतलब सबसे पहला उपनिषद मंगलम पाठ का ईश्वर वाला, किसको मार दिए? उसमें कौन सा मंत्र आएगा? हिरण्यमय पात्र। अब देखिए कठोपनिषद, दूसरा में आता है कठोपनिषद। ईश्वर कठोर हो गए, हिरण्यकश्यप को अणु में मिला दिए। अणु में मिला दिए तो लोग क्या करेंगे? मुंडन करेंगे। मुंडन करने के बाद ही हम लोग को पता चलता है कि हाँ सत्य की जीत होती है। फिर दोबारा मुंडन करके लोग कहाँ जाएंगे? नदी में स्नान कर लेंगे। मतलब चौथा में कौन सा आता है? नदी वाला। अब देखिए नदी में स्नान करने के बाद लोग आएंगे तो क्रियाक्रम करने के लिए जी श्वेत वस्त्र पहनेंगे आखिरी में। और उसके बाद न वेद मंत्र तंत्र सब पढ़ा जाएगा, तब जाके क्रिया का आपका हिरण्यकश्यप का कंप्लीट होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हिरण्यमय पात्रेण मतलब सोने के पात्र, इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? सोने के पात्र। तो सत्य का मुख किससे ढका हुआ है जी? सोने के पात्र से। ठीक। अब कितने भी सत्यवादी है, अभी आपको आपके सामने 2 किलो सोना रख दिया जाए, आपका सच जो है ना अब एकदम ऊपर पाताल लोक में, आसमान लोक में या पाताल लोक में चला जाएगा। अब झूठ बोल देंगे, 1-2 किलो सोना आगे रख दिया जाएगा, तो 1-2 किलो सुनिए, छोड़िए ना, एक सिक्का रख दिया जाए तो। अब देखिए दूसरा भाग क्या है? कठोपनिषद। कठोपनिषद, तो इसमें दिया गया है कि जो आत्मा है हमारी, वो हमारी हृदय में, हृदय रूपी गुफा में क्या बसी हुई है? आत्मा। हमारे हृदय रूपी गुफा में क्या बसी हुई है? आत्मा। और आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, बड़ा से भी बड़ा और महान से भी महान है। ठीक। सत्य की हमेशा जीत होती है। आएगा क्वेश्चन, किम जयते, किसकी जीत होती है? तो हमेशा सत्य की जीत होती है। किम ना जयते, किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत कभी नहीं होती है। अब देखिए मुंडकोपनिषद तीसरा है और चौथा, दोनों उपनिषद कौन सा है? मुंडकोपनिषद। नदी के बारे में दिया गया है चौथा उपनिषद, जिसका नाम है, चौथा मंत्र है नदी, और चौथा उपनिषद कौन है? मुंडकोपनिषद। तो दिया गया है नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर कहां मिल जाती है?
समुद्र में, या समुद्र में कौन अपने नाम और रूप को छोड़ के मिल जाता है, तो नदियां मिल जाती है, तो मुंडकोपनिषद में। अब आ गया वेद पुराण के बारे में। वेद पुराण के बारे में, वेद के बारे में पांचवा मतलब सबसे अंतिम मंत्र है, और अंतिम मंगलम पाठ के अंतिम जो उपनिषद है श्वेतवासर उपनिषद, उसी में इसके बारे में दिया गया है। अब हम बस आपका कंफ्यूजन आज दूर किए हैं। कल टोटल हम मंगलम पाठ का जितना भी एमसीक्यू है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको अच्छा से नोट कर लीजिएगा।